नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिष सीखने के एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही विशेष टॉपिक एक बहुत ही विशेष विषय पे, जो है कि विवाह। और विवाह में भी मित्रों प्रेम विवाह मतलब लव मैरिज मित्रों, लव मैरिज। जी हाँ, आज के ज़माने में हर जो युवक युवती है और उनका जितनी स्वतंत्र रूप से वो रहते हैं और स्वतंत्र रूप से जीवन जीते हैं, तो उनमें प्रेम का हो जाना, उनका एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो जाना, वे प्रेम हो जाना एक सहज बात है। और उनके दिल और दिमाग में हमेशा ये कौतूहल की स्थिति बनी रहती है कि क्या उनके प्रेम विवाह होगा या नहीं, क्या उनकी जन्मपत्री में प्रेम विवाह है या नहीं। जन्म तो इसीलिए आज हम लेके आए हैं इस विषय को, जहाँ पर हम बताएंगे कि जन्मपत्री में किस प्रकार के योग होते हैं जिससे व्यक्ति का जो होता है प्रेम विवाह होता है, यानी कि लव मैरिज होती है उसकी। और जिस व्यक्ति को पसंद करता है, जिसे चाहता है, उससे ही उसकी शादी होती है। और किस व्यक्ति की जो होती है सिर्फ प्रेम होता है और विवाह नहीं होता, उनकी क्या वजह होती हैं जो सिर्फ प्रेम बस करते हैं किंतु विवाह नहीं करते। क्योंकि हमारे जो भारतीय कल्चर है, यहाँ पर जो होता है प्रेम को उतना अच्छा नहीं माना गया है। लव करना या प्रेम करने को सामाजिक दृष्टि से उतना अच्छा नहीं देखा जाता है, क्योंकि हमारे जो समाज में कल्चर में विभिन्न वर्ग समुदाय धर्म जाति के लोग रहते हैं जो कि इंटरकास्ट मैरिज करना जो है पसंद नहीं करते। दूसरे समुदाय दूसरे जाति में जो है विवाह करना पसंद नहीं करते हैं। तो वह एक बहुत बड़ा इश्यू हमको, बावजूद इसके जो हम कहते हैं कि प्रकृति ने जो चीज़ें रच दी हैं, जो ने योग बना के हमारे जीवन भेज दिए हैं, और योग हमारे ही पूर्वोक्त कर्म होते हैं, हमारी ही पूर्वोक्त इच्छाओं से बनते हैं। तो जिन व्यक्तियों को जातकों की कुंडली में प्रेम विवाह के योग होते हैं मित्रों, तो आप लाभ कुछ भी करिए, कितनी भी समस्याएं अड़चनें हो जाएं, अगर उनकी कुंडली में प्रेम विवाह या प्रेम योग है तो वह होके ही रहता है। तो आइए देखते हैं मित्रों कि कौन से योग हैं अगर कुंडली में बनते हैं जिससे व्यक्ति का प्रेम होता है। तो यह होता है मित्रों लग्न चक्र है। जब आप अपनी जन्मपत्री उठाएंगे तो आपके जन्मपत्री में एक लग्न चक्र बना होता है, जहाँ पर लग्न चक्र लिखा होता है, और यह आपकी लग्न कुंडली कहलाती है मित्रों। अब लग्न कुंडली में जो प्रेम विवाह के संबंध में अगर हम बात करें, तो प्रेम का जो घर होता है, प्रेम भाव जो होता है, वह 5वें स्थान को माना जाता है। अगर हमें किसी भी व्यक्ति के प्रेम के संबंध में कोई जानकारी देखनी है तो वह 5वें घर से हमको देखना होता है। और जो विवाह का संबंध होता है मित्रों, वह होता है 7वां घर, यानी कि 7वें स्थान को हम विवाह का घर मानते हैं मित्रों। और पहला स्थान हमारा स्वयं का होता है, द्वितीय स्थान जो होता है जो कुटुंब भाव होता है, जो हमारे परिवार का भाव होता है, और 11वां स्थान जो होता है वो हमारी इच्छा का भाव होता है, हमारी इच्छाओं का कि हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा की कितनी पूर्ति होती है नहीं होती है। तो मित्रों यहाँ पर जो 2 घर होते हैं वो विशेष महत्वपूर्ण होते हैं, वह होता है 5वां घर और 7वां घर प्रेम विवाह के संबंध में। तो मित्रों किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में जो उसका है लव मैरिज है या नहीं है, या प्रेम विवाह है नहीं है, उसके लिए हमको जो होता है सर्वप्रथम 5वें घर का जो होता है वो देखना पड़ता है। 5वें घर में कौन सी राशि है, कौन सी ग्रह का नक्षत्र है, और नक्षत्रांश स्वामी कौन सा ग्रह है स्वयं। तो यहाँ पर जो मुख्य रोल अदा करते हैं मित्रों, यहाँ पर वैसे नक्षत्रांश स्वामी होता है 5वें ग्रह का। नक्षत्र को भी जो तोड़ करके बनता है, नक्षत्रांश स्वामी जो होता है ग्रह होगा, 9 ग्रहों में जो भी ग्रह होगा 5वें स्थान का, अगर उसका संबंध जातक की कुंडली में 7वें घर के से किसी भी प्रकार से वो नक्षत्रांश स्वामी जो है 7वें घर का राशि स्वामी हो जाए, राशि नक्षत्र स्वामी हो जाए, या नक्षत्रांश का स्वामी हो जाए, तो ऐसी अवस्था में उस जातक का प्रेम विवाह होता है, प्रेम संबंध होते हैं। प्रेम विवाह होगा ही होगा, यानी आप 100% कह सकते हैं। प्लस इसके साथ में आपको देखना पड़ता है कि इन्हीं ग्रहों का जो राशि स्वामी है 5वें स्थान का, नक्षत्र स्वामी है या नक्षत्रांश स्वामी है, इनके अपोजिट में कोई ऐसा योग नहीं बनना चाहिए जो कि उस योग को काट रहा हो।
यानी कि आप देखेंगे कि अगर इसी राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी या नक्षत्र स्वामी चौथे भाव को अगर आपको सिग्निफाई करने लगे, यानी उसका महत्व बताने लगे, चौथे भाव का भी फल देने लगे, तो ऐसी कंडीशन में जो होता है मित्रों, प्रेम विवाह तो होता है, परंतु वह काफ़ी अड़चनों के बाद होता है। यह जीवन में ऐसा भी होता है कि आपको प्रेम किया हो और आपको धोखा भी मिला हो, ऐसा होता है। तो ये प्रेम विवाह का सीधा संबंध 5वें घर का 7वें घर से किसी भी प्रकार से संबंध बनना जरूरी है। दूसरा कंडीशन में 7वें भाव का अधिपति ग्रह, यानी राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी या नक्षत्रांश स्वामी, यह तीनों ग्रह जो भी होंगे, 3 ग्रह होंगे, उनका संबंध जो होगा 5वें स्थान से होना चाहिए। यानी इसके जो तीनों ग्रह हैं, यहाँ के राशि स्वामी हो जाए, नक्षत्र स्वामी हो जाए, नक्षत्रांश स्वामी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी व्यक्ति का जो होता है, जो शादी होती है, वह उसकी इच्छा के अनुरूप होती है, उसकी इच्छा से होती है मित्रों। तो यह तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर शादी हो जाना। अब मित्रों ये तो होगा प्रेम विवाह की, किंतु इसके साथ में अगर आपको दूसरे ग्रह का भी सहयोग मिल जाता है, यानी इसके राशि स्वामी जो होते हैं, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र स्वामी, या दूसरे घर को भी सिग्निफाई करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेम होता है वो लव कम अरेंज मैरिज हो जाता है। यानी कि वहाँ पर हमारे कुटुंब की, परिवार की भी सहमति हो जाती है, और परिवार की सहमति से हमारा प्रेम संबंध जो है वह विवाह में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है मित्रों, इसके साथ साथ यहाँ पर जो 11वां भाव होता है मित्रों, वो इच्छा का भाव होता है, इच्छा पूर्ति भाव। तो इसका भी यहाँ पर हमारा सहयोग होना जरूरी है। यदि हमारा 11वें घर का भी सपोर्ट यहाँ 5वें भाव से राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र हम किसी प्रकार से 11वें घर से भी संबंध बना लेते हैं, यानी यहाँ राशि स्वामी का संबंध हो जाए, किसी प्रकार से दृष्टि संबंध हो जाए, युति संबंध हो जाए, या स्वयं वहाँ के राशिपति, नक्षत्रपति या नक्षत्र स्वामी बन जाते हैं, तो वह विवाह प्रेम विवाह भी होगा, कुटुंब का भी साथ होगा, और विवाह हमारे इच्छानुकूल होगा, हमारी इच्छा से होगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। तो यह होता है मित्रों कुंडली में प्रेम विवाह। अब इसके बाद हम बात करते हैं मित्रों, यहाँ पर अगर ये इन दोनों का संबंध तो 5वें और 7वें ग्रहों के नक्षत्रों का और नक्षत्र स्वामियों का संबंध तो है, किंतु अगर द्वितीय घर जो है उसमें अपोजिट का काम करता है, द्वितीय घर का उसका संबंध नहीं बनाता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति जो होता है अपने परिवार से विरोध करके अपना प्रेम विवाह करता है, और उन्हें अपने जो प्रेम संबंधों को विवाह कर लेता है घर वालों की मर्जी के बगैर। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर कुछ संबंध ऐसे बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेम संबंधों के बारे में, कि प्रेम संबंधों में लॉस कैसे हो जाता है, क्योंकि कई मर्तबा जो होता है 5वें घर के जो अधिपति ग्रह होते हैं, यानी राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और नक्षत्र स्वामी, यदि वह चौथे घर को सिग्निफाई करते हैं, 7वें को नहीं करते, तो ऐसे संबंध में क्या होगा, व्यक्ति के लाइफ में प्रेम तो होगा, किंतु उसका उस पर्टिकुलर व्यक्ति से किन्हीं कारणों से विवाह नहीं होगा। ये बिल्कुल कन्फर्म बात है मित्रों, 100% बिल्कुल प्योर सत्य है कि अगर वो उसका संबंध चौथे घर के राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और नक्षत्र स्वामी से हो जाता है, तो वह व्यक्ति के लाइफ में प्रेम हो, किंतु उसका प्रेम विवाह नहीं है मित्रों। तो यह एक छोटा टॉपिक था प्रेम विवाह के ऊपर। अब यहाँ पर एक दो बातें और हैं। यहाँ पर कौन सा ग्रह जो होता है राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी या नक्षत्र स्वामी बनता है, इससे मतलब है, और 7वें घर में कौन से ग्रह विद्यमान है। अगर यहाँ पर राहु विद्यमान होता है मित्रों, तो वह प्रेम विवाह जो होता है मित्रों, वह सारी सीमाओं को तोड़ करके होता है मित्रों। कोई कितना भी विरोध कर ले, वह जो होता है आप इंटरकास्ट मैरिज हो जाती हैं। यहाँ की व्यक्ति जिसकी कुंडली में ऐसा योग होता है, यहाँ राहु बैठ जाए और इनके प्रेम विवाह के योग बन जाए, तो वह व्यक्ति सारे बंधनों को, सारे नियमों को, सारे सिद्धांतों को ताकते रह के वह विवाह करते हैं। शनि बैठ जाए तो भी यही कंडीशन होती है, लेकिन विवाह में अड़चनें आती हैं, विवाह लेट होता है मित्रों। तो इस प्रकार से अदर जो भी ग्रह यहाँ पर बैठते हैं 5वें और या फिर इनके स्वामी बनते हैं, तो उनके हिसाब से उनका आप आगे फल कथन कर सकते हैं। तो यह छोटा टॉपिक था आज प्रेम विवाह के संबंध में मित्रों। आगे हम विवाह एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अभी वीडियो हम बहुत सारी बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, और ज़्यादा बड़ा वीडियो उतना रोचक नहीं होता, लोग उसे देखना ही पसंद नहीं करते। तो आज के लिए सिर्फ उतने टॉपिक, विवाह के अगले स्टेज में हम आगे बात करेंगे और विवाह के संबंध में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करें और उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। और आपका कोई कमेंट्स हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। आपको अपनी जन्मपत्री के बारे में कुछ जानना हो, समझना हो, या अपने विवाह या प्रेम विवाह संबंधों के लिए या वैवाहिक जीवन संबंध में कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर वीडियो पर दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।